आजकल दोस्तों लगता है धीरे धीरे जो विश्व है हमारा युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी आप लोगों ने हाल ही में दो युद्ध देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की और इजराइल और हमास की। इसी बीच एक तीसरा युद्ध शुरू हो गया है, वह है थाईलैंड और कंबोडिया का। जैसा कि न्यूज में चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों सबसे पहले इस युद्ध की हम पृष्ठभूमि जानते हैं, उसके बाद में और युद्ध किस कारणों से हो रहा है उस कारण को हम जानेंगे। दोस्तों हुआ यूं कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद की जड़ दो प्राचीन शिवलिंग मंदिर से शुरू होता है। एक का नाम है प्रसाद मोएन थोम और दूसरे का नाम है प्रसाद प्रे विहार। दोनों खमेर कालीन हिंदू मंदिर हैं जो लगभग 153 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और लंबे समय से दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र रहे हैं। प्रसाद मोएन थोम मंदिर को लेकर तनाव 13 फरवरी 2025 से शुरू हुआ, जब कंबोडियाई सैनिकों ने इस मंदिर में जाकर अपना राष्ट्रगान गाया। जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रगान गाया तो जो थाई सैनिक थे इन्होंने एक सीमा उल्लंघन माना और एक नया विवाद शुरू हो गया। फिर दोस्तों 28 मई को एक कंबोडियाई सैनिक की मौत एक झड़प में हो जाती है, जिसके बाद दोनों देशों ने गश्त बढ़ा दी। फिर एक और घटना घटती है जो बिल्कुल कहते हैं आग में घी डालने का काम करती है। 23 जुलाई को एक थाई सैनिक लैंडमाइन की चपेट में आ गया और विवाद सीधे संघर्ष में बदल गया। तो दोस्तों ये था जो वर्तमान की पृष्ठभूमि है और जिसकी वजह से युद्ध हो रहा है। और दोस्तों हम जानेंगे इसमें कुछ प्राचीन मंदिर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर हिंदू धर्म से। और यह जो मंदिर है यह सीमा विवाद का मुख्य कारण है, क्योंकि इस सीमा पर यह मंदिर है। अब हम जानते हैं यह मंदिर कहाँ पर है। यह थाईलैंड के सुरीन प्रांत और कंबोडिया के उडारा मिंचई प्रांत की सीमा पर स्थित यह मंदिर है और ये दोनों मंदिर भगवान शिव के हैं और यह प्राचीन खमेर राजमार्ग पर स्थित है। यह मंदिर तामोएन नामक 3 मंदिरों की श्रृंखला का हिस्सा है। पहला है तामोएन, दूसरा है तामोएन थोम और तीसरा है तामोएन टोट। और नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, परंतु यह नाम बिल्कुल ऐसा ही है। प्रसाद तामोएन थोम की सबसे खास बात यह है कि इसका जो शिवलिंग है वह प्राकृतिक चट्टान से बना है और यह शिवलिंग जो है स्वयंभू की तरह पूजा जाता है। और हिंदुओं के लिए बहुत ही आप जानते हैं भगवान शिव की बहुत अटूट श्रद्धा होती है, इसलिए यह प्राचीन मंदिर बहुत ज्यादा मुख्य और ये बहुत ज्यादा आकर्षित बन जाता है। तो दोस्तों ये था विवाद का मुख्य जड़ जो मंदिर है। अब दोस्तों मंदिर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। इस मंदिर को लेकर दोनों देशों के बीच में इससे पहले भी विवाद हुआ है। दोस्तों हम उस इतिहास को भी जानेंगे। मंदिर के इतिहास के बारे में हम बात करें तो यह मंदिर 1000 साल पुराना शिव मंदिर है। 11वीं शताब्दी में खमेर राजवंश ने इसको बनाया था। खमेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी जो 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक रही। इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के कई हिस्सों पर राज किया था। 11वीं शताब्दी में खमेर राजा उदयदित्य वर्मन द्वितीय ने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। और मंदिर की विशेषता इसका गर्भगृह है, जहां पर चट्टानों की एक शिवलिंग है जो तराशा गया है। प्री विहार मंदिर पर थाईलैंड का दावा, प्री विहार मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। तो दोस्तों यह था पुराना इतिहास मंदिर का। अब दोस्तों जो प्री विहार मंदिर पर विवाद है वह सबसे ज्यादा है दोनों देशों में। थाईलैंड इस मंदिर पर कंट्रोल करने की कोशिश में लगातार रहा है, जिसके बाद में 1959 में कंबोडिया यह मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का आदेश दिया। तब थाईलैंड ने इसे स्वीकार किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद अभी भी बना रहा। साल 2008 में यह विवाद और बढ़ गया जब इस मंदिर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। यह विवाद तब और बढ़ गया जब 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़प शुरू हो गई और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। साल 2030 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कंबोडिया को है और थाईलैंड को पूरा कुछ देना पड़ेगा। साथ ही थाईलैंड को अपनी सेना भी वहां से पूरी तरह से हटानी पड़ेगी। इतना होने के बावजूद भी दोस्तों जो सीमा का विवाद था वो बना रहा और अभी भी बना हुआ है, जिसका नतीजा यह है कि आज युद्ध हो रहा है। दोस्तों आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो विवाद खड़ा किया गया है फ्रांस के द्वारा खड़ा किया गया है।
क्योंकि 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, तब दोनों देशों के बीच 870 किलोमीटर लंबी सीमाएं खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्री विहार मंदिर है, कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था। वहीं ताम ओएन थॉम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता है। ताम ओएन थॉम मंदिर दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक से तय नहीं हुआ है। यही वजह है कि दोनों देश इस पे अपना दावा करते हैं और बार बार लड़ाई होती रहती है। तो आप कह सकते हैं कि जब कंबोडिया फ्रांस के अंदर में था, तो उन्होंने ऐसा लकीर खींचा जिससे आज विवाद खड़ा हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान और भारत का है, जो लकीर खींच दिया गया है वो यह देखा गया कि उसमें जो आप देख सकते हैं कि एक गुरुद्वारा है, कहा जाता है ननकाना साहिब, और यह गुरुद्वारा है पाकिस्तान के अंदर, परंतु इस गुरुद्वारे को रहना चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर। परंतु जिसने भी जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींची, उसने यह नहीं देखा कि यह गुरुद्वारा किधर जा रहा है, या तो वो पूरा भारत में करता ज्यादा बेटर था। पर खैर ये तो भाई इतिहास है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, जब फ्रांस ने ऐसा लकीर खींच दिया ताकि विवाद हमेशा के लिए बना रहे। अब देखने वाली बात यह है कि ये लड़ाई कब शांत होती है और विवाद कब सुलझता है। वैसे जो आसपास के जो पड़ोसी देश है, चीन और अमेरिका ने भी दोनों देशों के बीच में शांति बहाल करने की अपील की है, परंतु अब तक असर दिखाई नहीं दे रहा है शांति का। अब देखना यह होगा, जैसे रशिया यूक्रेन और इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, क्या इनका युद्ध भी लंबा चलेगा? ये तो दोस्तों वक्त बताएगा। फिलहाल दोस्तों आप देख रहे थे डीबी एजुकेशन। बढ़ते डीबी एजुकेशन के साथ में आपका समय शुभ हो। जय हिंद।